हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अगेन श्रब बॉटनी क्लासेस। लास्ट वीडियो में मैंने 1 से लेकर 30 तक क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अब मैं यहाँ पर 30 के आगे जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करूंगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 31 है, तो इसमें क्या है कि इन्होंने पूछ लिया है कि टमाटो जो है, टमाटो में कौन सी फैमिली में बिलोंग करता है। मतलब टमाटो बिलोंग टू फैमिली, तो जो टमाटो है वो सोलेनेसी फैमिली में बिलोंग करता है। ठीक, इसी प्रकार पूछ लिया बॉटनिकल नेम ऑफ ब्रोकली। ब्रोकली का बॉटनिकल नेम जो होता है वो ब्रेसिका ओलिरेसियोवर होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं और बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है कि जो हाइड्रोपोनिक्स है, हाइड्रोपोनिक्स क्या होती है। हाइड्रोपोनिक्स बोला जाता है सॉइल लेस कल्चर को, हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम बात करते हैं कि फैमिली जो रिसिनस कम्युनिस है, रिसिनस कम्युनिस बोले तो अरंडी, जो अरंडी है वो कौन सी फैमिली में बिलोंग करती है। तो यूफॉर्बिएसी फैमिली में, हिंदी वाले बच्चे इस साइड में देख सकते हैं, यूफॉर्बिएसी फैमिली में आता है। ठीक है, वहीं हम बात करें रबर किससे ऑब्टेन होती है, तो रबर जो होती है हैविया ब्रेसिलेंसिस से भी होती है और फाइकस इलास्टिका से भी होती है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 36 बॉटनिकल नेम ऑफ टीक। टीक का बॉटनिकल नेम क्या है, तो टीक का बॉटनिकल नेम है टेक्टोना ग्रैंडिस। टेक्टोना ग्रैंडिस, टीक का बॉटनिकल नेम क्या है, टेक्टोना ग्रैंडिस। वहीं हम और अगर 37 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर जो 37 है पूछा है वुड ऑफ यूज्ड इन मेकिंग रेलवे स्लीपर्स। तो यहाँ पर हम बात करेंगे टीक, टीक को यूज भी किया जाता है। इसके अलावा हम बात करें साल ट्री, सोरेया रोबस्टा जिसका बॉटनिकल नेम है, साल ट्री का भी यूज हम किस में करते हैं, रेलवे स्लीपर्स बनाने में करते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर टीक होगा, और साल दिया हो तो साल भी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ये 37 तक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 38 की बात करेंगे। कह रहा है कि बैम्बू पेपर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द, बैम्बू पेपर जो होता है वो स्टेम से नहीं प्राप्त होता है, पल्प ऑफ द बैम्बू प्लांट, बैम्बू प्लांट्स के पल्प से प्राप्त होते हैं हमें क्या, पेपर। ठीक, जिसे बोलते हैं कागज। हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की 39 बॉटनिकल नेम ऑफ हेम्प। हेम्प का बॉटनिकल नेम क्या होता है, कैनाबिस सटाइवा। हेम्प का बॉटनिकल नेम क्या है, कैनाबिस सटाइवा। इससे किस टाइप के फाइबर ऑब्टेन होते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप लोग कि हेम्प से किस टाइप का फाइबर प्राप्त होता है। 3 टाइप के फाइबर हैं, एक सरफेस फाइबर है, सरफेस फाइबर, और अगला और क्या है, सरफेस फाइबर के अलावा बास्ट फाइबर है, और बास्ट फाइबर के अलावा हार्ड फाइबर है। ठीक है, तो आप मुझे इनके कमेंट में एग्जांपल बताएंगे क्योंकि 100% इनमें से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। कॉटन 100% रट लेना, कॉटन से 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, कॉटन की ओल्ड वर्ल्ड स्पीसीज कौन सी है, न्यू वर्ल्ड स्पीसीज कौन सी है, तो आप ये लोग ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज इजिप्टियन कॉटन। इजिप्टियन कॉटन जो है वो कॉमन नेम है गॉसिपियम बार्बाडेंस का, बार्बाडेंस, गॉसिपियम बार्बाडेंस का क्या नाम है, इजिप्टियन कॉटन। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे गॉसिपियम हिरसुटम का कॉमन नेम क्या है, गॉसिपियम अर्बोरियम का और गॉसिपियम हर्बेसियम का कॉमन नेम क्या है। ठीक है, और इनमें से कौन सी मतलब कि डिप्लॉयड है और कौन सी स्पीसीज टेट्राप्लॉयड है। और इसके अलावा आप लोग कमेंट बॉक्स में ये भी बताएंगे कौन सी स्पीसीज इसमें कॉटन की ओल्ड वर्ल्ड स्पीसीज है और कौन सी न्यू वर्ल्ड स्पीसीज है। यहाँ से 100% क्वेश्चन बनेगा। जैसे कि इससे पहले भी आ चुका है एक क्वेश्चन कि लिंट और फुजी फाइबर। ठीक है, लिंट और फुजी फाइबर, तो जो लिंट होते हैं वो लॉन्ग फाइबर होते हैं कॉटन के, और जो फुजी होते हैं वो स्मॉल फाइबर होते हैं कॉटन के। ठीक है, ये भी बात आप लोग याद रखना। तो कॉटन से क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है, कॉटन से एक तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि ओल्ड वर्ल्ड स्पीसीज कौन सी हैं और न्यू वर्ल्ड स्पीसीज कौन सी हैं। ये लोग कॉमन में आप देखो चारों स्पीसीज तुम्हारे सामने लिखी हैं, कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे बताएंगे कि कौन सी न्यू वर्ल्ड है, कौन सी ओल्ड वर्ल्ड है। इसके अलावा कौन सी यहाँ पर डिप्लॉयड है, कौन सी टेट्राप्लॉयड स्पीसीज है। कॉमन नेम चारों की याद होनी चाहिए, जैसे कि इजिप्टियन कॉटन हमने बता दिया गॉसिपियम बार्बाडेंस का है। इसके अलावा आपको यहाँ पर यह भी पता होना चाहिए कि लिंट और फुजी फाइबर क्या होते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है
कि एक्सोटिक लीफी वेजिटेबल्स आर, तो इसमें एस्परागस मतलब एक्सोटिक स्पीसीज, जो बाहर से स्पीसीज आती हैं उन्हें एक्सोटिक स्पीसीज मतलब नेचुरल एनवायरनमेंट की नहीं होती हैं, जिन्हें हम विदेशी मतलब कि बाहरी स्पीसीज जो होती हैं, जैसे एस्परागस भी है, पार्सले भी है और लेटस भी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है 42, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास का मतलब क्या होता है? सतत विकास का मतलब होता है, जैसे उन्होंने बोल दिया ऑप्शन फर्स्ट इकोनॉमिक ग्रोथ कंटिन्यूसली, नहीं, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए हम कितना बचा पा रहे हैं। ठीक है, मतलब कि द डेवलपमेंट दैट मीट्स, राइट आंसर देखो सही होगा इसका सी, डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन, मतलब उसमें कोई, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें भविष्य के लिए भी चीजों को सेव करना है। ठीक है, तो यही क्या होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये नहीं कि मतलब अभी भी किसी कोई रिसोर्स है उसको ऐसे यूटिलाइज कर रहे हैं जो फ्यूचर जनरेशन के लिए हम कोई चीज बचा ही नहीं पा रहे, तो हमें ऐसा डेवलपमेंट करना है जो हम अभी भी यूज कर सकें और फ्यूचर जनरेशन में भी वो काम आए। ठीक है, तो 43 का है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट प्रमोट्स, जो इनोवेशन को प्रमोट करते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, प्रोटेक्ट द राइट ऑफ क्रिएटर्स, जो क्रिएटर्स होते हैं उनके राइट्स को भी क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक, अगला क्वेश्चन है 44, फॉर्म्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, तो इसमें पेटेंट्स भी आते हैं, ट्रेडमार्क्स भी आते हैं, कॉपीराइट्स मतलब क्या होता है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अभी हम जैसे मान लो चैनल वीडियो बना रहे हैं, मेरा कंटेंट कोई और कर दे तो मैं उस पर कॉपीराइट कर दूंगा क्योंकि उसने मेरा कंटेंट चुराया है। ठीक है, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो होते हैं वो कॉपीराइट्स को भी बताते हैं, ट्रेडमार्क्स को भी बताते हैं, पेटेंट हमने किसी चीज का पेटेंट करा लिया, जैसे मान लो कोई चीज हमने डिस्कवर की नहीं तो मैं उसका पेटेंट करा लूँ, ठीक है, वो विदाउट मेरे कोई यूज नहीं कर सकता। ठीक, तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। WIPO की फुल फॉर्म क्या है? WIPO की फुल फॉर्म है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। क्या है इसकी? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 46, कंडीशन ऑफ पेटेंटिबिलिटी आर, मतलब पेटेंट प्राप्त करने की शर्तें क्या हैं? नोबिलिटी, सही बात है, कोई चीज नई होनी चाहिए बिल्कुल, नॉन ओबियस होनी चाहिए, यूजफुल एंड इंडस्ट्रियली एप्लीकेबल, मतलब कि हमारे औद्योगिक के लिए यूजफुल होनी चाहिए। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक, क्योंकि हम पेटेंट तभी करा सकते हैं, जैसे मैंने बताया कोई चीज नई डिस्कवर की उसके साथ साथ उसमें कोई अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए और उसके साथ साथ उसमें कोई मतलब उसका यूजफुल होना चाहिए का है, मतलब जैसे ऐसी कोई चीज हमने बनाई जिसका कोई यूजफुल ही नहीं तो हम उसका पेटेंट करा के क्या ही करेंगे। ठीक, तो अगला क्वेश्चन है कि इंडियन पेटेंट एक्ट कैम इनटू एग्जिस्टेंस इन, तो जो इंडियन एक्ट पेटेंट एक्ट जो है वो 1970 में आया था। ठीक, तो राइट इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्म ऑफ आईपीआर। आईपीआर में देखो अभी मैंने ऊपर डिस्कस किया था कि जो हमारा पेटेंट आता है उसमें ट्रेडमार्क आता है, कॉपीराइट आता है, लेकिन ये नहीं आता है, तो ये इसका पार्ट नहीं, तो राइट आंसर हो जाएगा सी इसका। ठीक, इसी के साथ फॉर हाउ मेनी ईयर्स कॉपीराइट इज वैलिड इन इंडिया, इंडिया में जो कॉपीराइट्स हैं वो 70 ईयर के लिए वैलिड होते हैं। हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड, अगला क्वेश्चन है हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO इज इन, तो ये यहाँ पे देखो ये जेनेवा हुआ, यहाँ पे जेनेवा लिख दिया, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। देखो हिंदी तो जेनेवा स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 50 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिए हैं। हम अभी आधे घंटे में जो आगे के 50 क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू स्टूडेंट।